राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई बहनों, आप सुन रहे हैं संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, यही मता संत का, रहना एकांत का। संत है तो सहन करना सीखो। अगर तुम संत बनते हो तो सहन करना सीख लो। सो मैं आपको कहता हूं कि इन बातों पर अमल करो। संत महात्मा तो करने का मार्ग बताते हैं। मैं उन बातों में हर जगह घूमा, फिर मैंने बड़े भारी व्रत किए, पता नहीं कितने व्रत किए। और जब ये कथा सुनी तो जी फड़फड़ा उठा। उस रामायण में क्या है, उस दिन तो मुझे भी और भी तरह महसूस हुआ। तुलसी साहब ने किसको कहा, लोमन ऋषि से बातें होती है। कहता है, राम राम कहता भाई, जिसका जन्म अखार्त जाई। क्या राम राम कहने से जन्म अखार्त जाता है? किसका अखार्त जाता है? गुरु बिन माला फेरत है, गुरु बिन देत दान, गुरु बिन दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण। जो गुरु के बिना दान पुण्य भी हराम है। दान पुण्य से तो गधे घोड़े कुत्ते बनोगे, हवाई जहाजों में चलोगे। पुण्य तो भोगना ही है, पर बिन सतगुरु के छोटी यूनी ही आओगे। यही मिलेगा। जब सतगुरु की शरण में गए तो उसका फल पूरा मिल जाएगा। आपने भी देखा होगा, मैंने एक महात्मा की बातें सुनी। वे कहते हैं, ये पुण्य करते हो और सतगुरु की शरण नहीं ली तो आप क्या बनते हो? तुमने हवाई जहाजों में बड़े कुत्ते देखे होंगे, दो दो डॉक्टर उनके साथ में रहते हैं, सांड और झोटों के सरकारी नौकरी उनके साथ में रहते हैं। तो ये बात तो आप लोग भी कहते हो कि उनका पुण्य किया हुआ है। ये बिल्कुल ठीक है, पर ये सतगुरु की शरण में नहीं गए। इसलिए संत कहते हैं कि सतगुरु शरण न लीजिए भाई, ताते जीव नरक न जाई। कि वे शील वस्त्र नाम है, और नाम में कितनी शीलता है आ जाती है, बड़ी भारी शीलता आ जाती है। ये अपने आप में खुश रहता है और किसी की परवाह नहीं करता। कोई कुछ भी कहो, हमने तो मस्त रहना है। मस्त रहते हैं वे, और किसी की परवाह नहीं करते। इसी तरह से उस नाम के रंग में रंग जाओ। वे नाम कहाँ है? वे तुम्हारे ही पास में है। नाम तो सभी कहते हैं, संत महात्मा परंपरा से कभी से ही कहते आए हैं कि नाम लो। पर मेरा ये दोहा था कि राम राम, तो वह कौन सा राम राम? राम तो कई है, पर वह राम तो सतगुरु द्वारा तुझको मिलता है। वह राम तुमको डुबोने नहीं देगा। मेरे महाराज एक मिसाल दिया करते थे, कोई राम का भक्त चिढ़ न जाए। राम का भक्त चिढ़ेगा नहीं, राम का भक्त तिर जाएगा। अगर सतगुरु के द्वारा उसको राम का पता लगा तो मेरे महाराज ने एक बार बात कही थी। एक महात्मा के पास में एक लड़का जाया करता था और वह लड़का बहुत ही सेवा करता था। महात्मा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे ऐसी चीज दूंगा कि दुनिया में वह किसी के पास भी नहीं है। उसने कहा, अच्छा पिताजी। उसने उसकी बड़ी सेवा की। उसने कहा, महाराज वह वस्तु दे दो। उस महात्मा ने उसको बिठाया और बिठा करके कहा कि बेटा, इस तरह से साधन करके राम राम किया कर। वे राम राम करने लगा। 2-4 महीने
फिर उसका गांव में जाने का काम पड़ गया। सर्दी का टाइम था, सवेरे सवेरे कोई पानी ला रहा था, वे भी राम राम कह रहा था और हाथ धो रहा था। वे भी राम राम कह रहा था, राम 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 राम। सर्दी में सभी बोलते हैं। वह उदास होकर गुरु के पास में आया। उसने कहा, महाराज आप तो ये कह रहे थे कि उसको कोई भी नहीं जानता। उस राम को तो सारा देश ही जानता है, सभी तो राम राम कह रहे थे। महात्मा ने कहा, अच्छा, अब महात्मा तो महात्मा ही होते हैं, उसकी तसल्ली करानी थी। महात्मा के पास में एक 9 करोड़ का लाल था। उसने कहा, इस लाल को ले जा बेटा और कंजूड़ियों में चले जाना। ये गाजर मूली पालक बेचते हैं और उनको कह देना कि माताजी 4 मूली दे दो इसके बदले में। सो तुमने उसको देना नहीं है। उसने कहा कि अच्छा जी। वह गया और उसने जाकर कंजूड़ियों से कहा कि माता इसकी 4 मूली दे दो। उस कंजड़ी ने कहा, अरे मूर्ख, हम ऐसी बेवकूफ तो नहीं है कि इस पत्थर की 4 मूली दें। वाह भाई वाह, तूने हमें बड़ा बेवकूफ समझा है। अपने पत्थर को ले जा और भाग जा यहाँ से। वो चला गया। उन्होंने फिर उसको कहा कि भाई इधर आ, 2 मूली ले जा, हमारे बच्चे इसके साथ खेल लेंगे। उसने कहा, माताजी 2 नहीं लूँगा, 4 दे दो। उसने कहा, ले कि 4 नहीं मिलेगी। वह उल्टा ही आ गया अपने गुरुजी के पास में। उसने बता दी कि महाराज ये बात हुई। तो महात्मा ने कहा कि इसकी 4 मूली नहीं मिली। उसने कहा, नहीं मिली। अब महात्मा ने कहा कि जाओ, अब तुम जौहरी के पास चले जाओ और जौहरी को कह देना कि उसकी कीमत दे दो। इतना ही कहना। उसने कहा, ठीक है जी। अब वह जौहरी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि मेरे गुरु ने ये एक चीज दी है आपको और उसने इसकी कीमत मांगी है। उसने उसको देखा तो वह तो 9 करोड़ का लाल था। उसने उसको थाली में रखा, घी का दीपक जलाया, 525 रुपये रखे, मिठाई रखी, उसकी पूजा की। उसने उसको कहा कि तू अपने गुरु के पास जा और ये रुपए ले जा और इसकी ये मिठाई ले जा। ये तो इसको दर्शनों की भेंट है और ये कह देना कि इसकी आधी कीमत मैं दे सकता हूँ और सारी एकदम नहीं दे सकता। उसने पूछा कि इसकी इतनी कीमत क्या बनती है? मालन ने तो इसकी 2 मूली भी नहीं दी। उसने कहा, अरे मूर्ख, ये 9 करोड़ का लाल है। उसने आश्चर्य से कहा कि क्या ये 9 करोड़ रुपए का है? अब वह मिठाई और रुपए 2 साला लेकर के यहाँ आया और उसने उसको कहा कि गुरुजी ये बात है। तो उसने तो 9 करोड़ का लाल बताया है। गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा ये सही है। सो बेटा मैंने जो नाम दिया है वह 9 करोड़ का है और जो वे नाम लेते हैं वह 2 मूली का राम है। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी बहन भाइयों को राधा स्वामी।